नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है। कल करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आशीष मिश्रा की मेडिकल जांच भी करवाई और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टिनी का बेटा आशीष मिश्रा है, जिसे कल गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे सका आशीष मिश्रा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है। आशीष पर मर्डर, एक्सीडेंट में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में केस दर्ज है। मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद हो चुका है आशीष मिश्रा का बयान और कल क्राइम ब्रांच में मेडिकल टेस्ट के लिए भी उन्हें ले जाया गया और करीब 12 घंटे आशीष मिश्रा से पूछताछ भी चली। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल का ये भी कहना है कि आशीष मिश्रा सहयोग नहीं कर रहे थे। पूछताछ के दौरान 40 सवालों की लंबी फहरिस्त बनाई गई, जिसमें आशीष मिश्रा से उस घटना से जुड़े कई सवाल पूछे गए। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। 11 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी होनी है और कल उनसे क्राइम ब्रांच ने 12 घंटे पूछताछ की। पूछताछ में आशीष मिश्रा ने सहयोग नहीं दिया। शक होने के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया और अब 11 अक्टूबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने, साथ ही एक्सीडेंट में मौत, मर्डर मामले में इन सभी धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान कलमबंद कर लिया गया है। आपको बता दें कि कल क्राइम ब्रांच आशीष मिश्रा को मेडिकल टेस्ट के लिए ले गई और वहां पर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे और उनका ये कहना है कि आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और शक होने के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर हिंसा की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 अक्टूबर को लखीमपुर घटना के जो मुख्य आरोपी रहे हैं अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि उन पर मर्डर, एक्सीडेंट में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में केस दर्ज है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई, जहां पर अब आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल क्राइम ब्रांच के सामने आशीष मिश्रा की पेशी हुई, जहां पर उनसे करीबन 40 सवाल पूछे गए। 12 घंटे ये पूछताछ चली और आशीष मिश्रा ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। शक होने पर अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और 12 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई। 3 अक्टूबर को ये हिंसा हुई थी, जब लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचला गया था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। किसान और सरकार के बीच में समझौता तो हो गया था, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको इस खबर से दिखा रहे हैं कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं और अभिषेक के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लखीमपुर हिंसा में क्या डेवलपमेंट हुआ है केस में, किस तरह से अब आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे क्या होना है, क्योंकि अपडेट ये भी है कि 12 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी होगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आशीष मिश्रा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कल 12 घंटे ये पूछताछ चली और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सहयोग नहीं दे रहे थे, ये भी बात सामने आई है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि आशीष मिश्रा बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रहे थे, जिसके बाद शक बढ़ने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जब वो क्राइम ब्रांच के पास पहुंचे तो अपने साथ पेनड्राइव और कई फाइल्स लेकर आए, जिसमें वो वीडियोस भी बने हुए थे उन दिनों के दौरान। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इस केस में कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है और ये बात भी सामने आ रही है कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे। क्या अपडेट है?
अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कल 11-12 घंटे के बाद गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्रांच ने लगातार 40 सवाल आशीष मिश्रा से उस दिन के पूछे कि क्या आप उस कार में सवार थे, आपके साथ कौन कौन मौजूद था, वहां क्या कर रहे थे। ऐसी कई सारे सवालों की जो लिस्ट है वो क्राइम ब्रांच ने पहले से ही तैयार रखे थे और आशीष मिश्रा से एक एक करके पूछताछ हुई। साथ ही आपको बता दें कि आशीष पर मर्डर, एक्सीडेंट में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में केस दर्ज है, जिसके बाद 11 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल क्राइम ब्रांच के सामने उनकी पेशी हुई और 12 घंटे पूछताछ चलने के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कल आशीष मिश्रा की पेशी क्राइम ब्रांच के सामने हुई और असहयोग दिखा गया इस दौरान, और साथ ही उन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। 11 अक्टूबर को कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद कर लिया गया है आशीष मिश्रा के सारे बयान। साथ ही क्राइम ब्रांच पूछताछ के बाद उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए लेके गई और ये भी बात सामने आ रही है कि उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया गया इस दौरान। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल का कहना है कि पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं करते हुए दिखाई दिए आशीष अग्रवाल, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 40 सवालों की एक लंबी फहरिस्त बनाई गई थी सवालों की, और एक एक करके वो सभी सवाल आशीष मिश्रा से पूछे गए। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं, और अभिषेक से चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस केस में क्या हुआ है, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद आगे क्या होना है और किस तरह से उनकी कोर्ट में पेशी होगी। और इसी बीच जो अपडेट आ रही है कि उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट में मिल रहा था, वहीं जो डीआईजी हैं उपेंद्र अग्रवाल वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पूरे केस में वो सहयोग नहीं कर रहे थे, कोई बात तो छुपा ही रहे थे। क्या कुछ अपडेट है? अपना पक्ष रखा था और उसके बाद 12 घंटे तक पूछताछ हुई है और उसके बाद में उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है और सोमवार को फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी। कोर्ट में 11 अक्टूबर को उनकी पेशी होगी, उससे पहले क्या क्या हुआ, वो 40 सवाल आखिर क्या थे जो क्राइम ब्रांच ने तैयार किए थे और आशीष मिश्रा से पूछा गया था? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे वो इस तरीके से सवाल थे कि जब गाड़ी आ रही थी उधर से, तो गाड़ी में आप थे, गाड़ी में कौन कौन सवार था और किस गाड़ी में आप सवार थे, किस तरीके से कौन गाड़ी ड्राइव कर रहा था, किस गाड़ी में आप बैठे थे, गाड़ी के पीछे वाली गाड़ी में थे या बीच वाली गाड़ी में, आगे वाली गाड़ी में, किस गाड़ी में आप थे, इस तरीके के सवाल थे। जी जी। और कहा जा रहा है कि कल जब वो क्राइम ब्रांच के पास उनकी जब पेशी हुई तो वो 12 पेन ड्राइव लेकर भी पहुंचे थे, उनके हाथ में कई फाइल्स थी, पेन ड्राइव थे, जिसमें शायद वो अपने तरीके से सबूत लेकर आए थे। ये क्या था उस पेन ड्राइव में जो जी वो... बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि वो अपने जो वीडियो थे वो वीडियो दिखाने के लिए, वो पेन ड्राइव में वीडियो थे कि अपने साथी दिखाए, इसी के लिए वो पेन ड्राइव लेकर के अंदर गए थे। जी, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कल किस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है क्राइम ब्रांच ने और 11 अक्टूबर को उनकी कोर्ट में पेशी है। आपको बता दें कि कल 12 घंटे तक क्राइम ब्रांच ने अजय मिश्रा से, आशीष मिश्रा से सवाल जवाब किए और आशीष मिश्रा सहयोग नहीं करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद जब शक बढ़ा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल का ये कुछ कहना है कि सहयोग नहीं करते हुए नजर आ रहे थे आशीष मिश्रा। साथ ही आपको बता दें कि आशीष पर मर्डर, एक्सीडेंट पे मौत और कई धाराएं। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और चलिए आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है यूपी सरकार पर कि जब 302 का मामला था तो आखिर इतनी देरी क्यों हुई गिरफ्तारी में। जी देखिए, मैं जिला कारागार के बाहर खड़ा हूं। मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जिला कारागार है लखीमपुर खीरी का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिला कारागार का ये जो गेट है सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं। ये जो जिला कारागार का गेट है, इससे घुसते ही अंदर 3 गेटों के बाद जो बैरिक है उसे 10 नंबर बैरिक है, जिसे मुलायजा बोलते हैं। सबसे पहले वहां पे जो आम कैदी जब यहाँ पे आते हैं तो उन्हें मुलायजा 10 नंबर बैरिक में रखा जाता है, लेकिन आशीष मिश्रा को नई बैरिक में रखा गया है। नई बैरिक पीछे स्थित है और वो नई बैरिक करीब कुछ समय पूर्व ही बनी है। वो नई बैरिक अभी कैदियों के लिए चालू नहीं है। उस बैरिक में अगर आप इंतजामात की बात करें तो अगर वीआईपी ट्रीटमेंट की बात करें तो उस बैरिक में कूलर है, पंखा है और टीवी भी लगा हुआ है। और अगर सूत्रों की माने तो कम 5 लंबरदार उन्हें दिए गए हैं। 5 कैदियों को उनकी सेवा में लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी उनकी पूरी की गई है। कल रात में ही यहाँ पे जो डॉक्टर है, जेल के जो डॉक्टर है सुनील कुमार आए थे। जेल के अंदर भी उनका परीक्षण हुआ है, जेल के अंदर भी उनका मेडिकल परीक्षण हुआ है। रात में जब उनके आने से पूर्व डीएम साहब भी यहाँ पे आए थे, जो जिला अधिकारी हैं, जिले के जिला अधिकारी भी यहाँ पे आए थे। रात में जिला अधिकारी के उनके आने से पूर्व आने का मकसद 2 हो सकते हैं। उनके आने का पहला मकसद ये था कि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आए थे। दूसरी बात आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिला अधिकारी ये देखने आए थे कि मंत्री जी के बेटे के सुरक्षा के इंतजाम और उनके रहन सहन के इंतजाम अच्छे हैं या नहीं है। ये जो पूरा प्रकरण रहा है, इसमें यूपी पुलिस की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध भी रही है। जैसा कि डीआईजी ने कहा कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कोऑपरेशन में अगर आप देखें तो कोऑपरेशन में जो वीडियोस वो पेन ड्राइव में प्रेजेंट कर रहे थे, उन वीडियोस की टाइमलाइन को लेके जो उनके बीच में दोनों के बीच में कहीं ना कहीं टाइमलाइन को लेके कंफ्यूजन रहा, क्योंकि जो इस केस को लीड कर रहे हैं अरुण कुमार सिंह, वो भी मौके पर मौजूद थे। तो जो वीडियो साक्ष्य उन्होंने दिखाए तो उस पे जो समय होना चाहिए, जो टाइमलाइन होनी चाहिए, उस टाइमलाइन को कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से दिखा पाने में अक्षम थे। पहली बात तो ये इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आप टाइमलाइन का मसला रहा होगा। दूसरी बात 302, 304 और 120B का प्रकरण है, तो इसमें उनका जी वरुण, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश विदेश की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।